नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए आई हुई है और आप जैसा देख रहे हैं, हथेली का जो आकार बन रहा है चौकोर किस्म का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला है और कर्म पे विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। भाग्य के भरोसे नहीं चलता है। व्यक्ति जानता है कि जब हम कर्म करेंगे तभी हमें जो है फल की प्राप्ति होगी। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हथेली का जो आकार है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। कैसी भी परिस्थितियां जीवन में आ जाए, हर परिस्थितियों को समझने में माहिरता हासिल होगी और जीवन में विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी धैर्य नहीं खोएंगे और अपने जीवन का छोटी मोटी हर खुशियों का लुत्फ उठाएंगे। जीवन को आनंदमय तरीके से जीने की कोशिश करेंगे और जीवन में आनंद की प्राप्ति भी करेंगे। यहाँ पे इनका ये हथेली की रंगत बता रही है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से आपका यहाँ पे अंगूठा है ये स्पष्ट तौर से बता रहा है कि जल्दबाजी में किसी भी कार्य में निर्णय न लें। अगर आप अपने जीवन काल में बहुत जल्दबाजी करेंगे, बहुत जल्दबाजी से निर्णय लेंगे तो वो गलत साबित हो सकता है और उसके लिए आपको फिर निर्णयों के कारण नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये आपको सावधानी रखनी है। यही अंगूठा आपका बहुत कुछ आपको दे भी रहा है। सुंदर स्थिति से समझिएगा, आपका अंगूठे में 1, 2 और 3, 1 कट, 2 कट और 3 कट, 3 पोरवे दिखाई दे रहे, स्पष्ट 3 कट हैं, स्पष्ट हैं। ये जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद, तकरीबन 42वें वर्ष से जहां तक मैंने देखा है, कहीं ना कहीं अचानक तरक्की को दिखाते हैं। आपके यहाँ पे 36वें वर्ष से ज़्यादा योग बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं 36वें वर्ष से ये आपको जीवन में अचानक तरक्की दिखाएंगे, दिलाएंगे। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहे हैं। और फिर आपके पास निर्धनता कभी नहीं आ सकती है, आपके पास गरीबता नहीं आ पाएगी। लेकिन ध्यान वही रखना है कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है बड़े काम में। लेकिन जब आप बुलंदी पे पहुंच रही होंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी आएगी। अपनी बुद्धि और चातुर्य के बल पे उसको पहचानना है, उससे आपको दूर रहना है। क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, जिससे पता नहीं चलेगा कि ईगो प्रॉब्लम भी है। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये आपका अंगूठा अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये अंगूठा आने वाले समय में बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है, बिजनेस को दिखा रहा है। जीवन काल के 36वें वर्ष के बाद से व्यवसाय में विशेष सफलता को दिखा रहा है। अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी जो है जो कर रहे हैं करते जाइएगा, बिजनेस कर रहे हैं तो करते जाइएगा, लेकिन 36वें वर्ष के बाद जो है बहुत बड़ी सफलता आपको हाथ लगेगी। नौकरी कर रहे हैं तो बिजनेस में मत जाइएगा, अभी 36वें वर्ष से चले जाइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब कैसा रहेगा, इसके क्या गुण दिखाई दे रहे हैं, ये भी चलते हैं। पहले चलते हैं सावधानी पे, क्या रखना है, क्यों बता रहा हूं, देखिएगा। यहाँ पे एक तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये बहुत अच्छी है और ऊर्ध्व चंद्रमा में समाहित हो रही है, स्पष्ट तरीके से आ रही है। तो निश्चित तौर पे आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व है और आप अपनी बुद्धि और अपने विवेक से हर समय अपने जीवन काल के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, सुंदर सी योजनाएं बनाते रहते हैं
और आने वाले समय में उसमें काम भी करेंगे, ये भी कह रहे हैं। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, और जब बौद्धिक स्तर अच्छा होता है तो तमाम चीज़ें जो हैं ठीक हो जाती हैं। जीवन की रेखा यूं निकल रही है, और फिर यहाँ से निकल कर के यूं जा रही है, और यहाँ से यूं आ रही है। ठीक है ना? देखिएगा, जब जीवन की रेखा के बीच में यहाँ तक गैप हो जाता है तो मंगल का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्ति होता है। आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, लेकिन मन के मालिक हैं। ऐसे लोग नौकरी बहुत कम कर पाते हैं, करते भी हैं तो अपनी चलाते हैं ज़्यादा। वो सोचते हैं, इतना कॉन्फिडेंस उन लोगों के अंदर होता है कि ये पुराने घिसे पिटे चीज़ों पे चल रहे हैं, कुछ नया करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए, समय को भी बचाना चाहिए और चीज़ों को भी नया करना चाहिए, नई सोच और नई आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। घिसी पिटी चीज़ों पे, घिसे पिटे ख्यालों पे नहीं चलना चाहिए। ये इनकी सोच होती है, और ये लोग उस तरफ मेहनत करते हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कभी कभी जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, और उसके कारण ऐसे लोगों को अपने जीवन में पछताना भी पड़ता है। फिर भी नहीं सुधरते हैं, थोड़ा जिद्दपन भी होता है इनके आगे कि जो चीज़ करनी है करनी ही है। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक रुकते नहीं हैं। ये जिद्दीपना भी है, आपके अंदर है। ये अच्छा भी है, कई मौक़ों पे व्यक्ति ठान ले तो कर ले बड़े बड़े काम भी। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में ऐसा व्यक्ति काम नहीं कर पाता है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्ति होता है, अपनी ही निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है, और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। तो अच्छी चीज़ भी है, थोड़ा सा आपको मंगल के प्रभाव से बचना है। ठीक है ना? जल्दबाजी में और बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लेना है। ये आपके हथेली में विशेष स्तर दिखाई दे रहा है। ये जीवन की रेखा यहाँ तक आ रही है, फिर यहाँ से इस रेखा पे मिल रही है। तो जीवन में कोई खतरा नहीं है, ये मत सोचिएगा कि कोई खतरा है। ये यहाँ पे जो है चंद्रमा का और केतु का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे लोगों की उन्नति अपने जन्म स्थान से दूर होती है, और आप हैं ही जन्म स्थान से दूर, तो उन्नति आप वहीं करेंगे, ये निश्चित है। ठीक है ना? और ऐसे लोगों के जीवन में निरंतर जो है, जिसको प्रोग्रेस कहते हैं, वो तो होती है, लेकिन कई बार उतार चढ़ाव भी आते हैं, और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। तो ये जीवन में लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि आप लाखों कमा रहे हैं तो कमाते ही चले जाएंगे, नहीं। कभी कभी उसमें जो है अप डाउन आते जाएंगे, चीज़ें चलती जाएंगी, लेकिन अप डाउन आता जाएगा। और फिर यहाँ से एक रेखा बिजनेस की रेखा जारी है। ये आपके अंदर व्यापारिक गुणों में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रही है, लेकिन अभी उस रूप में व्यापार को नहीं दे पा रही है। आगे देगी, व्यापार के साम्राज्य को जो है अच्छा खासा फैलाएगी। ये निश्चित ही आपकी हथेली में साफ स्थिति में दिखाई दे रहा है। एक दो चीज़ों को और देखते हैं कि क्यों आपकी हथेली नौकरी से बेहतर व्यापार को दिखाई दे रहे हैं, कि आपको व्यापार ही करना चाहिए और 36वें वर्ष से ही करना चाहिए। सबसे पहले करियर और धन की रेखा को देखते हैं। आप देखेंगे, आपकी जो है मस्तिष्क की रेखा जो ये चल रही है, ये यहाँ से एक छोटी सी रेखा निकल रही है, मगर स्पष्ट है, और शनि पर्वत पे जारी है। मस्तिष्क का क्या काम होता है? सोचने का कार्य होता है। जो कुछ है हमारे जीवन में मस्तिष्क ही है, उसी के बदौलत जीवन में सब कुछ व्यक्ति कर पाता है। उसके ऑर्डर से ही हमारी बॉडी के सभी पार्ट चलते। ये करियर और धन की रेखा जब मस्तिष्क रेखा से चलती है, तो जीवन काल के 36वें वर्ष के बाद से पूर्ण भाग्योदय व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। मानी भाग्योदय की स्थिति पूर्ण इस हिसाब से आ जाती है। दूसरी बात, मस्तिष्क रेखा इतनी स्पष्ट हो, और करियर और धन की रेखा इतनी स्पष्ट हो, और मस्तिष्क की रेखा से, ब्रेन की रेखा से निकल रही हो, और अपने स्थान शनि पर्वत पे पहुंच रही हो, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है,
चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सामान्य से सामान्य परिवार में अगर जन्म ले तो भी अपनी योग्यता और लग्न से सफलता के उच्च शिखर को छूता है। ये कह रहा है कि आप अपनी मेहनत और अपनी लग्न से अपनी योग्यता के कारण जो सफलता है उसके उच्च शिखर को छू लेंगे 36वें वर्ष के बाद से। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन काल के 48वें से लेके और 54वें वर्ष के बीच में जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस लेवल में जो है फैसला नहीं लेना है, क्योंकि फिर आपकी जो है यहाँ पे मणिबंध रेखाएं देखेंगे तो बीच में जो है इसका लक्ष्मी की रेखा पे यव आ रखा है और जो शुक्र की रेखा है यहाँ पे भी जो है ये ब्रेक हो रही है। ये देखो ये ब्रेक हो रही है, ये 48 से लेके और 54 वर्ष के बीच में जो है कहीं ना कहीं अगर आप गलत निर्णय लेते हैं तो अपनी पूरी डेवलपमेंट को, पूरी प्रोग्रेस को गंवा देंगे और फिर आपको संघर्ष करके और फिर उस चीज़ को प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरा डूब जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सावधान रहना। ये घटना घटेगी ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इन वर्षों में सावधान रहना है। क्या सावधान रहना? केवल डिसीजन जो है जल्दबाजी में या किसी के कहने पे नहीं लेना है, बहुत जल्दबाजी नहीं दिखानी है, बस केवल ये करना है। कोई उपाय नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस जल्दबाजी से बचना है। क्या ऐसा नहीं कि यार चल 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 कर ले, ऐसा नहीं करना है। ये आपके हथेली में बेहतरीन रेखाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन चीजें भी दिखाई दे रही हैं कि इससे आपको संभलना भी है। अब यहाँ पे देखिएगा आपकी जो है सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है। और किसकी तरफ कर्व ले रही है? यहाँ पे जो है रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ। जब ये उंगली सूर्य की उंगली की तरफ पूर्ण रूप से कर्व ले लेती है, झुक जाती है, तो धन कमाने की ललक को पैदा करती है। कहीं ना कहीं आपके अंदर धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। ये चिपक भी रखी है। आपके अंडर में आने वाले समय में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहेगी, इस बात की ओर जो है ये इशारा भी कर रही है। दूसरी बात क्या है कि इसके पहले पोरवे तक ये पहुंच रही है, बिल्कुल पहले पोरवे तक जा रही है। निश्चित रूप से अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ऐसे व्यक्ति आपको व्यापारी व्यक्ति दिखेंगे, व्यापारिक क्षेत्र के लोग दिखेंगे। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी भी करता है तो व्यक्ति जो है अच्छी खासी पोस्ट पे रहता है, अगर उसकी योग्यता अच्छी है। कुल मिला के कहें ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। किस कारण से? क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी ही बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और यही गुण ये उंगली आपके अंदर देती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम कहें, मैंने व्यापार के गुण बताए नहीं कि व्यापार के गुण क्यों हो रहे हैं, एक और है। यहां पे देखिए आप, ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है। ध्यान से देखिए किस तरफ कर्व ले रही है, यहां पे शनि की उंगली की तरफ, मिडिल फिंगर की तरफ। और जब ये उंगली कर्व लेती है मिडिल फिंगर की तरफ, इस तरफ, तो व्यक्ति के अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है, और यही उंगली आपके अंदर देती हुई दिखाई दे रही है। यहां पे अगर देखते हैं तो आपकी जो बृहस्पति की उंगली है, जुपिटर माउंट की उंगली है, इंडेक्स फिंगर, आपकी रिंग फिंगर इस फिंगर से जो है काफी बड़ी है, लेकिन इस फिंगर से छोटी है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, ये बहुत अच्छा है। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता, आपके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी है। अगर उसमें किसी प्रकार से कोई नुकसान हो भी जाता है कभी, तो उसको सहन करने की क्षमता, हिम्मती स्वभाव भी है। और शास्त्र कहता है कि ये उंगली रिंग फिंगर अपनी इंडेक्स फिंगर से अगर बड़ी हो
तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से होंगे और कहीं ना कहीं जो है सफलतम जातक होंगे, ये कह रही है। एक चीज मैंने अपने अध्ययन में पाया है और निश्चित तौर पे उसका जो फीडबैक आया है ये बहुत सुंदर है। 2-3 चीजें मैंने स्वयं के अध्ययन पे पाई हुई हैं और जिन हथेलियों में वो दिखती है मैं कहता हूं और उनका फीडबैक मेरे पास आता ही आता है समय रहते। क्योंकि अभी आपका जो है यहाँ पे वो चीज नहीं है, योग पूर्ण राजयोग बन रहा है, लेकिन 36वें वर्ष से फलित होगा, ये दिखाई दे रहा है। क्या है देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली बड़ी है और यहाँ पे इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। यहाँ पे ये उंगली बड़ी है और यहाँ पे इंडेक्स फिंगर से काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से जो है छोटी दिखाई दे रही है। जब ये उंगली बड़ी होती है इसके पहले पोरवे तक पहुंचती है, ये उंगली बड़ी होती है इस उंगली से और इससे छोटी होती है। और बृहस्पति बहुत सुंदर हो, आपका ठीक नहीं है, ये बकरी ना हो, ये बहुत ज़्यादा दूषित ना हो, ध्यान रखिएगा। तो 99.9% मामले में 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। अगर आपके पास उम्र है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और ये सिचुएशन बन रही है, ये बहुत सुंदर स्थिति में है, इस प्रकार से दबा नहीं है, रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई नहीं दिखाई दे रही है या बहुत ज़्यादा फूला हुआ नहीं है और ये इस प्रकार बकरी नहीं है, ठीक ठाक है, थोड़ा बैठा रहता है वो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बैठा नहीं है या एक दूसरे को रेखाएं या इसमें कट नहीं है, तो आप सरकारी नौकरी की कोशिश कर लीजिएगा, आप निश्चित सफल होंगे। और जो भी बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र है उसमें सफलता के उच्च शिखर को छुएंगे, ये निश्चित है। अगर 1% ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, न मिल पाई उसको नौकरी, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है व्यापार में जाता है। अगर प्राइवेट में चला गया तो फिर कुछ नहीं होगा, व्यक्ति को व्यापार में ही जाना चाहिए और फिर व्यापार में जाके उत्कृष्टता को हासिल करता है, श्रेष्ठता को हासिल करता है और व्यापार से ही व्यक्ति की पहचान बनती है। व्यापार से ही व्यक्ति की पहचान बनती है, व्यापार के कारण ही व्यक्ति जाना जाता है। और अगर करियर की रेखा भी इस तरह से स्पष्ट हो और जहां से निकल रही हो उस उम्र से भाग्योदय की स्थिति आती है। जैसे यहाँ पे है 36वें वर्ष से बहुत सुंदर भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है और जब ये कट भी हो तो अचानक बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी तरक्की को ये दिखाती है। ज़्यादातर ये 42वें वर्ष से दिखाता है अंगूठे का, लेकिन अगर जिस प्रकार से योग बन रहा है ये निश्चित ही 36वें वर्ष से ही जागृत हो जाएगा। तो आपकी हथेली में जो है इस प्रकार के सुंदर योग बन रहे हैं, लेकिन क्या क्या सावधानी रखनी है ये मैंने बता दिया। यहाँ पे ये उंगली जुपिटर माउंट की भी झुकी हुई दिखाई दे रही, पूर्ण रूप से कर्व ले रही है, खुद देखिएगा आप। और किस उंगली की तरफ? शनि की उंगली की तरफ। जब हमारी बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की तरफ झुकती है ना, किसी की भी हो, महिला हैं आप या पुरुष हैं आप, कोई भी है, तो आपके अंदर ये धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। इसका मतलब है आप ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, अपने इष्ट देव, अपने कुल देवों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं और आप क्रूर नहीं हो सकते, आप दयावान व्यक्ति हैं, उदार दिल वाले हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं आप। इसका मतलब ये है परोपकार की भावना आपके अंदर है और यही एक सच्चे इंसान का द्योतक होता है कि व्यक्ति वास्तव में इंसान है, व्यक्ति पे कहीं ना कहीं बृहस्पति जी का प्रभाव है। तो आपके यहाँ पे ये साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, शनि की उंगली देखें हल्की झुकी हुई है, ये अगर आप ये वाला पोरवा देखें, टिप का जो भाग है ये कर्व ले रहा है इस तरफ,
ये जब कर्म लेता है इस तरफ, तो ये समझना चाहिए कि कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। अनायास कोई चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, बिना मेहनत के कोई चीज़ नहीं मिल पाएगी। जो भी मिलेगा अपनी मेहनत के बल पे मिलेगा, अपने पुरुषार्थ के बल पे मिलेगा, अपनी योग्यता के बल पे मिलेगा। और किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें बहुत अच्छी मेहनत उसमें करनी पड़ेगी, तभी हम सफल होंगे। ये व्यक्ति को समझना चाहिए अगर मिडिल फिंगर इस प्रकार से हो। अब चलते हैं आपकी रेखाओं पे, ठीक है ना। उसके बाद ग्रहों पे भी चलते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से आती हुई और यहाँ पे जा रही है, और इस उंगली और इस उंगली के बीच में कहीं ये देख रही है। इसमें आचार्य बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है कि अब समय आ गया है कि अब उठा जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे व्यक्ति की एक पहचान बन जाए। ये आपकी जो है सोच हो रही है, और उसमें भी गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण इच्छा ये हो रही है आपकी कि एक टॉप लेवल पर पहुंचा जाए, सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अब व्यक्ति कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेगा, जुगाड़ लगाना पड़े लगाएगा, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेगा। इन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाएगा वो आप करेंगे, आपकी रेखा कह रही है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा समझने की यहाँ पे कोशिश करें। यहाँ पे एक रेखा यहाँ से आके मिल रही है गुरु पर्वत से। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं केवल अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचता है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है आपका। स्वाभिमान की भावना भी है, जो मन से साथ निभाएगा आप भी उसका साथ अंत तक निभाएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे विष्णु का एक शानदार जो है सिंबल भी बन रहा है। कहीं ना कहीं आपकी जो इष्ट देव है वो भगवान नारायण है। अगर उनकी आप शरणागति जाते हैं तो जीवन में जो कल्पनाएं आप करते हैं उन कल्पनाओं को साकार रूप दे देंगे भगवान विष्णु, वो नारायण। और जब नारायण की साक्षात कृपा किसी के ऊपर होती है तो उसको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस शरणागति आप चले जाइएगा, पूर्ण रूप से पैर पकड़ लीजिएगा, वही आपके जीवन को पार लगा लेंगे। इससे बड़ी क्या चीज़ हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जिस काम में भी हाथ डालते हैं देर भले ही हो जाए लेकिन सफल जरूर होते हैं और समाज में खूब लोकप्रियता पाते हैं। इनके जो विरोधी होते हैं वो इनको हरा नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि ईश्वर की जिस पे साक्षात कृपा हो वो भाग्यशाली तो होगा। देखिएगा, एक सावधानी इसमें रखनी पड़ती है। अगर ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ को साधने के लिए गलत चीज़ों का प्रयोग करता है, गलत कार्य करता है, तो फिर ये रसातल की ओर ले जाती है और फिर ऐसे लोगों का जो है ठीक नहीं होता है। बाकी रेखाएं हमने यहाँ पे देख ली हैं। अब हम चलते हैं आपकी पर्वतों की तरफ। देखिएगा यहाँ पे आप इस पर्वत को देखेंगे, ये आपका जो है शुक्र का पर्वत है। अंगूठे के नीचे का जो जड़ वाला ये भाग है इसको कहते हैं शुक्र का पर्वत। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका जो है पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। अब आपकी हथेली में ये जो है सुंदर भी है, पुष्ट भी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है, जो सुंदरता है, जो आकर्षण है वो आपके अंदर विद्यमान है और कहीं ना कहीं तेजस्वी भी हैं आप। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर तो है, लेकिन यहाँ पे अति बली है, बहुत ज़्यादा जो है फूल चुका है। आप खुद देखिएगा, अन्य स्थिति देखिएगा और इस स्थिति को देखिएगा।
अत्यंत बली है, इसे ठीक नहीं माना जाता है। आपको कहीं ना कहीं शुक्र का उपाय जरूर करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये तमाम तरह की परेशानियां उत्पन्न करेगा। ये जब अत्यधिक विकसित हो जाता है, जरूरत से ज्यादा विकसित हो जाता है, तो जातक को भोगी बनाता है। अपने से विपरीत के प्रति सदैव, चाहे वो किसी भी तरह का हो, ये व्यक्ति के मन में क्या देता है, भोग संबंधी विचार उत्पन्न करता है। कुछ इस तरह के विचार उत्पन्न होंगे भोग को लेकर के। हर समय व्यक्ति भोग की तरफ ज्यादा जाएगा, अपने से विपरीत सेक्स के प्रति भोग संबंधी विचारों को निरंतर उत्पन्न करेगा, और फिर व्यक्ति का जो है ध्यान वहीं रहेगा, बाकी कामों में नहीं जाएगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये जो सुख हैं व्यक्ति के जीवन के, उनको धीरे धीरे कम करने का कार्य करता है, और व्यक्ति के मन के अंदर मानसिक परेशानी को जन्म देता है। किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचना, डीपली सोचना, फिर तनाव की स्थिति पैदा करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, परिश्रम करना, उसके बाद भी व्यक्ति की तरफ से संतुष्ट ना होना, इस चीज की ओर ये ले जाता है। इसको बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो अनेकों तरह के गुप्त रोगों को देना शुरू कर लेता है। और जो सुख है, जैसे दाम्पत्य जीवन का ये मालिक है, ठीक है ना, तो दाम्पत्य सुख भी जब तक ये बहुत ज्यादा बली होता है, दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। व्यक्ति को जो दाम्पत्य जीवन का भोग होता है, ऐश्वर्य होता है, उस भोग में ये लगातार कमी करता है, उस सुख से वंचित रखता है। और खासकर यहां पे ये भी साधारण भाव में बैठा हो और शनि की तरफ देख रहे हो तो परिवार को लेके चिंताएं देता है। ये इस प्रकार फूल गया हो तो सुख नहीं मिल पाता है। ये इस प्रकार से जो है नीचे की ओर आ गया हो तो परिवार को लेके चिंताएं होती हैं, संतान को लेके चिंताएं होती हैं। अगर शादी नहीं हुई है, सपोज शादी नहीं हो पाने का एक कारण ये भी है, कई मेहनत करो लेकिन शादी नहीं हो पाती है, मेन टाइम पे बनती बनती चीज़ें भी बिगड़ जाती, इसका कारण यही है। ये बहुत ज़्यादा फूल गया है, शादी का सुख नहीं दे पा रहा है, ये इस तरफ झुक रखा है, तो जितनी ज़्यादा ये इस तरफ झुकता है उतनी देर में शादी होने की संभावना को जन्म देता है। तो कहीं ना कहीं जो है 18 महीने तक, सितंबर 2023 तक ये इसी रूप में यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर शादी नहीं हुई तो उसके बाद सितंबर 2023 के बाद बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, लेकिन तब तक आपको जो है क्या करना है, मेहनत करनी है। अब ये होता है, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई देखो हमारे बच्चों का भविष्य कैसे होगा, वो कितने सफल होंगे, तो उनकी चीज़ें उन्हीं की हथेली से देखी जाती है कि उनका करियर कैसा रहेगा, उनका भाग्योदय कब से होगा, कितना धन उनके पास होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें उनकी हथेली से पता चलता है। आपको सुख मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपके हाथ से पता चलता है। और अभी आपका जो शुक्र बैठा है वो बहुत ज़्यादा फूल गया है, तो इसको थोड़ा ठीक करना आपका काम है। निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, ये ठीक है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा, लेकिन निम्न मंगल थोड़ा सा जो है क्षण भंगुर वाला गुस्सा उत्पन्न कर सकता है, तो इसकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बृहस्पति मैंने कहा साधारण भाव में बैठे हुए हैं वर्तमान समय में कुछ समय के लिए, तो इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दयालुता भी रहेगी आपके अंदर, परोपकार की भावना भी ये रखेंगे। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रखेंगे। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और एक लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व बना देंगे ये, लेकिन अपने से बड़ों का, उम्र में बड़ा हो या पोस्ट में बड़ा हो, उसका सपोर्ट थोड़ा कम दिलाता है ये। और दूसरी बात, करियर का जैसा क्षेत्र आपका शिक्षा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है,
चिकित्सा का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यक्ति यदि काम कर रहा हो या करने की सोच रहा हो तो कामयाबी जल्दी नहीं मिल पाती है, क्योंकि ये बृहस्पति के क्षेत्र हैं और बृहस्पति यहाँ पे क्या है, साधारण भाव में बैठे हुए हैं। शनि की स्थिति देखिए, शनि की स्थिति कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जो है कभी कभी बेवजह की चिंताएं ये करवा सकता है, क्योंकि इस पे जो है शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है और सुबह उठने में थोड़ा सा आलस्य पैदा करवा सकता है। सूर्य की स्थिति अगर देखें, सूर्य में जो रेखा आ रही है बहुत अच्छी है, सुंदर है और गद्दी देने वाली रेखा है, लेकिन सूर्य का जो पर्वत है वो अभी एनर्जी नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब है वर्तमान समय में कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जो आप प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों का वो सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही जो वास्तव में होनी चाहिए थी। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप जो है परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट उस रूप में नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। जो आपके अंदर अपने काम के प्रति योग्यता है, क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। आप व्यापार कर रहे हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव अभी नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं, वास्तव में वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए वो रास्ता अभी यहाँ पे कुछ समय तक नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन चिंता मत करिएगा, जीवन काल के 36वें वर्ष से पूर्ण भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ से एक रेखा निकल रही बहुत सुंदर। व्यक्ति को अपने क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होगी और दूसरे लोग भी इनसे पूछ के काम करेंगे। इतनी अच्छी नॉलेज के ये हकदार हैं, यहाँ पे नॉलेज है इनके अंदर। यहाँ पे अगर बुध का हिसाब किताब देखें, ये बहुत अच्छा है। अगर आपका जो है शुक्र अपनी स्थिति में आ जाता है और बृहस्पति अपनी स्थिति में आ जाते हैं, दोनों गुरु, तो निश्चित है आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला गुण आपके अंदर आएगा। योजना बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। जो काम शुरू करें उसे प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरा अवश्य करें। और जिस प्रकार से बुध बैठे हैं, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये आपका बुध यहाँ पे राजा के समान आपकी हथेली में बैठा हुआ है और आने वाले जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बनाएगा। कहीं ना कहीं ये आपको राजा तुल्य जीवन देगा, ये निश्चित है। पूरे व्यक्तित्व को सुंदर तरीके से निखार के रख देगा। लेकिन शुक्र का उपाय जरूर करें आप, उपाय मैं दूंगा। यहाँ पे अगर चंद्रमा देखें, चंद्रमा ठीक नहीं है वर्तमान में। पहले ठीक था, इसने फायदा दिया है आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ये अनबैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मन को गड़बड़ रखे हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि मानसिक तनाव आ जाता है। कभी कभी भावुकता ज़्यादा आ जाती है, बात बात पर जो है भावुक हो जाता है व्यक्ति, इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकता है। मन नहीं लगेगा कामों में, मन विचलित रह सकता है और नींद आने में भी थोड़ा सा दिक्कतों का सामना हो सकता है, करना पड़े। इस प्रकार से आपका जो है चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है। कुल मिला के बात करें, आपकी हथेली में जो है सुंदर योग बन रहे हैं। जीवन काल के 36वें वर्ष से व्यापार के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। जीवन काल में सितंबर 2023 के बाद अगर शादी नहीं हुई तो सुंदर योग बन रहे हैं और एक सफल मैरिज लाइफ भी आपकी बनेगी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है कुछ उपाय जरूर करने हैं, वो जरूर करेगा। और धन के मामले में भी बहुत सुंदर आपका जीवन रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।